Hey buddy, Superman at this side to help you out. तो चलिए क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 में इन्होंने हमें इंटरवल फॉर्म में डेटा नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें किसी भी डेटा को इंटरवल फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो उसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंड पॉइंट और उसकी क्लास हाइट, मतलब उसका जो बीच का जो इंटरवल है ना, इसका गैप कितना है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ बुक में से। तो इन्होंने हमें, अगर आप गौर से पढ़ोगे तो इन्होंने हमें 3 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहली कि 100 पॉलिसी होल्डर्स है, जो कि हमने लिखा भी हुआ है। और इन्होंने कहा है पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। तो कुछ पता लगा, हमें 2 चीज़ और मिल गई। हमें स्टार्टिंग एज और हमें एंड एज मिल गई है ना। तो अब मैं ज़रा बताता हूँ ये क्या होगा। ये कहना चाहता है कि हमारा जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हमारा 18 है और जो एंड पॉइंट है वो हमारा 60 है। तो ये डेटा हमारा कुछ ऐसा सा रहेगा, 18 से शुरू होगा और यहाँ पर 60 से ख़त्म होगा, है ना। अब क्या चाहिए हमें? इसके बीच का इंटरवल चाहिए, क्लास हाइट चाहिए। तो क्लास हाइट कैसे पता लगेगी? अगर आप इसे नोटिस करो तो इसमें 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5 का डिफरेंस है ना। तो वो हमारा 5 क्या है? वो क्लास हाइट ही है। बस। तो बस अब इसमें सबसे पहला हम 20 से करेंगे, क्योंकि बिलो 20, आप ये देख लें इसमें मैंने 5 ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 18 से स्टार्ट किया है और इन्होंने बिलो 20 का है। तो बिलो 20 मतलब हम पहले 20 ऐसे लगा देंगे, है ना। अब फिर यहाँ से 5 का हमें क्लास हाइट ऐड करते जानी है। तो अब क्या हो जाएगा? 20 से 25 हो जाएगा। अब 25 से 30 हो जाएगा। जो बिलो का मतलब क्या होता है? इससे पीछे या फिर इससे नीचे। तो हमारा जो ये वाला जो डेटा रहेगा ना, ये हमेशा अपर लिमिट रहेगा। अगर ऐसे आपको अ, तो ये हमेशा हमारा अपर लिमिट रहेगा। और यहाँ पर 30 से, जैसे यहाँ पर अब क्या आएगा? 35 आएगा। 35 से यहाँ पर 40 आएगा। 40 से 45 आएगा। 45 से 50 आएगा। 50 से 55 आएगा। और 55 से 60 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास इंटरवल बन गया है। और हमें नंबर ऑफ होल्डर्स, अब ये देखो, ये हमारा क्या है? उन्होंने दिया था कि टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स हमारे 100 है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 55 से 60 हमारे 100 होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें टोटल नंबर ही हमें 100 दिया हुआ है। तो ये तो कई ज़्यादा 100 से हो गया। तो ये क्या है? ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा CF है। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी इसके लिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सिंपल है यार, आसान एकदम। जो ये है ना, इसमें से इसे माइनस करोगे तो हमारा इसका वो आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो। नीचे वाले में से अगर आप ऊपर वाला माइनस करोगे, चलो स्टार्टिंग से, फर्स्ट से मैं बताता हूँ, है ना। 2 है यहाँ पर है, तो 18 से 20 के बीच तो 2 है, तो ये आपका 2 ही रहेगा फ्रीक्वेंसी। ये हमारी एफ है। ठीक है, अब 20 से 25 के बीच ये कह रहे हैं, ये 18 से 25 के बीच का 16 कह रहे हैं ना, 6 कह रहे हैं, सॉरी। तो जैसे ये 18 से 25 के बीच का 6 कह रहे हैं। अब हमें 18 से 20 के बीच का तो पता ही है क्या है, कि 2 है। तो इसमें से 6 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 4 आएगा। अब 4 क्या होगा हमारा? 20 से 25 के बीच का होगा। तो यहाँ पर आएगा 4। इसकी सिंपल ट्रिक है ये, तो मैंने मतलब बस फॉर्मूला कंसेप्ट समझ जाने के लिए बता दिया। आपको जो नीचे वाला नंबर है ना, उसमें से ऊपर वाला नंबर माइनस करना है। ठीक है, और वो आपके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 24 में से 6 माइनस करोगे, कितना आएगा? 18। वेरी गुड। और अब 45 में से 24 माइनस करोगे, कितना आएगा? 21। वेरी गुड। 78 में से 45 माइनस करोगे, कितना आएगा? 33 आएगा ये।
89 में से 78 माइनस करोगे ये आएगा आपका 11, और 92 में से 89 माइनस करोगे ये आएगा आपका 3, और 98 में से 92 माइनस करोगे ये आएगा आपका 6, और 100 में से जब आप 98 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 2। और अगर आप इन सब का सम करते हो एन, वो आप करके देखना, इसके बराबर आएगा, 100 आएगा ये। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसकी मीडियन एज निकालनी है। मीडियन एज, मीडियन का फॉर्मूला याद है? चलो लिख देते साथ साथ में। मीडियन का फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस सी एफ नॉट ओवर एफ मल्टीप्लाइड में h, है ना। n कितना है हमारा, n है हमारा 100, तो n/2 कितना हो गया, ये आ गया हमारा 50। 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गया ना, ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें मीडियन क्लास चाहिए। तो चलो अब हमें मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, 50 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए, है ना। और 50 से जस्ट अबव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम, जो उसके इंटरवल को हम मीडियन क्लास डिक्लेयर करते हैं, वो हमारी मीडियन क्लास होती है। तो देखते हैं, 45 और 78 के बीच 50 आता है, और 50 से जस्ट अबव क्या है, 78, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। मैं अभी ये जो नई वाली CI है, क्लास इंटरवल है, मैं इसे यहीं पे बना रहा हूँ। आप अगर टेस्ट में आप डायरेक्ट ये वाली भी बना सकते हो, या तो फिर अगर आप पहले क्वेश्चन लिखते हो और फिर उसके बाद में पूरा आंसर लिखते हो, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये वाली बनाना है, नई वाली क्लास इंटरवल बनाना है टेस्ट में सीधे, उससे टाइम सेव होगा आपका। और तो अब हमें क्या चाहिए, हमें L चाहिए। L हमारे पास ये आ गया 35, और क्या चाहिए, n/2 कितना था, 50, माइनस CF0 कितना है हमारा, ये हमारा CF है, ये हमारा CF0 हो गया, एक ऊपर वाला है ना, 45। F कितना है हमारा, F क्या था, ये हमारा F है। जो भी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F होती है। ओके, 33। अब H क्या है, H मैंने पहले ही बता दिया था, H हमारा यहाँ पर 5 है। ओके, तो 5, ये कितना जाएगा, इसे आप 50 माइनस 45, ये कितना होता है, 5 होता है। 5 5 का कितना हो गया, 25/33। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 25 आ गया। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आता है हमारा 0.76। तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 35.76 YEARS, ईयर्स। ओके, ये आ गई हमारी मीडियन एज। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 3 खत्म होता है। क्वेश्चन 4 करते हैं, चलो क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन 4 में आपने अगर एक्सरसाइज 13.1 किया है, मीन की एक्सरसाइज करिए, तो उसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें जो हमारा इंटरवल है ना वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले इसे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और जिन्होंने वो वाली एक्सरसाइज देखी है उन्हें पता होगा कि इसे कंटिन्यूस कैसे करना है। क्या बताया था तो मैंने बस ये बताया था कि जो आपका लोअर लिमिट्स है उनमें आपको -0.5 करना है, और जो आपकी अपर लिमिट है उसमें आपको +0.5 करना है। तो चलो अब करते हैं। 118 में से अगर हम 0.5 माइनस कर दे जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 117.5 से 126.5 तक। इसमें हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया।
और 126 में हमने 0.5 ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 126.5। ओके, तो ये सभी में हम करते जाएंगे तो हमारी एक कंटिन्यूस इंटरवल आ जाएगा। 126.5, 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 तक, 153.5 से 162.5 तक, 162.5 से 171.5 तक, और लास्ट वाला 171.5 से 180.5 तक। ये आ गई हमारी कंटिन्यूस इंटरवल आ गया हमारा। अब तो बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना आपको और ख़त्म। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट तो 3 की 3 रहेगी, 3 + 5 8, 3 + 5 + 9 कितना जाएगा? यह आ जाएगा आपका 17। और मैं इसे ऐसे भी कर सकता 9 + 8 17, तो ये ज़्यादा इजी रहता है। 17 + 12 ये हो गया आपका 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। और आप ऐसे भी करके देखो तो आपका एन कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 40। एन आ गया, n/2 निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 40/2 कितना होता है? 20, 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा 40। और अब आपका आ गया, हमें मीडियन क्लास निकाल लिया, तो हम 2 से बड़ा नंबर देखेंगे, जस्ट बड़ा। तो मुझे 29 दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, 2 से बड़ा जस्ट। तो ये इंटरवल हो गया हमारा क्या? मीडियन क्लास। अब बस हमें फॉर्मूला पुट करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L + n/2 - CF0/F multiplied by H. What is L here? 144.5 plus n/2 कितना है? 20, CF0 कितना है? 17, CF0 ये हमारा F हो गया 17, and what is F? It's 12। H क्या है बताओ? H हम देख लेते कितना है। 117.5 से 126.5 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का। तो हमारा 9H हो गया। तो ये कटेगा किससे? 3 3 सा 3 4 सा 3 3 सा कितना होता है? 9, 3 4 सा 12, तो ये कट गया हमारा। और 144.5 में अब हम ये कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना, R3 था। 144.5 प्लस 3 3 सा कितना आ गया? 9/4। तो ये आ गया हमारा 144.5 प्लस 2.25। ये हमारा 2.25 आ गया ये फैक्टर। तो हमारा मीडियन लेंथ आ गई 146.75। क्या है आगे? मिलीमीटर, mm। तो हमारा क्वेश्चन 4 भी खत्म हो गया।